Okay, so do you have resume for the admission? You could have resume for the job and the research paper. क्या आपके पास resume admission process के लिए है? What should be the look and feel of resume जो admissions के लिए होना चाहिए? Today we are going to discuss resume making for the IIMS or the B school admission process. You can do just copy paste. मैं आपको एक वर्ड डॉक्यूमेंट दे दूंगा जिसमें आपके पास जो अभी आपका रिज्यूमे है उसके कॉपी पेस्ट कर सकते हो पॉइंट्स को एंड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आप यूज कर सकते हो सो दैट योर रिज्यूमे वुड बी द रेडी फॉर द एडमिशन. इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस IIM एंड द बी स्कूल में कैसा रिज्यूमे होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए. बहुत सिंपल सा है. अगर आपके पास रिज्यूमे है तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हो, बट दैट रिज्यूमे शुड बी द एडमिशन पर्पस. अब एडमिशन पर्पस में पॉइंट्स कैसे होने चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हम डिस्कस करते हैं. आपके पास हो सकता है बहुत अच्छा आपने कंसल्टेंट से रिज्यूमे बनवाया होगा, कहीं बनाया होगा, बट जॉब के लिए होगा, एडमिशन के लिए है नहीं, ये देख लीजिएगा. तो रिज्यूमे बिल्डिंग में बहुत सिंपल सा होता है, उसी 3 पॉइंट को हमें देखना होता है. रिज्यूमे शुड बी द ऑर्गेनाइज्ड, सारे पॉइंट्स ऑर्गेनाइज तरीके से लिखे होने चाहिए. सिंपल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आप इमेज यूज कर रहे हो या बहुत ज्यादा कलर कॉन्ट्रास्ट यूज करो, नहीं, सिंपल रखो. 1-2 कलर ब्लैक एंड व्हाइट यूज कर लो, बहुत अच्छी बात है. सिंपल का मतलब 1 या 2 पेज का हो तो अच्छी बात है. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, अगर 1 पेज हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम 2 पेज में भी बात करेंगे. इजी टू अंडरस्टैंड हो, पॉइंट इस टाइप से वेल फिट हो कि हमें पता चल जाए कि उसका क्रोनोलॉजी क्या है, आप क्या बताना चाहते हो, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं रिज्यूमे बिल्डिंग मेकिंग. व्हाट वी डू द मिस्टेक, हमारे पास प्रोफेशनल से पैसा देके बनाया हुआ रिज्यूमे होता है जो मोर और लेस इस टाइप से दिखता है. दिस इज naukri.com का. अगर आपको ये दिख रहा है तो मैं कॉन्ट्रास्ट इसका चेंज कर देता हूं, तो आई होप दिस इज मोर विजिबल टू यू. चलते हैं नाइट मोड में, चलते हैं. तो इफ यू गो इन द नाइट मोड, चलो आप, सो वी आर गोइंग टू चेक दिस इन द नाइट मोड, तो आपको बहुत ज्यादा ये विजिबल होगा. सो इन दिस प्रोफेशनल रिज्यूमे जनरली 2 पेज का होता है या 1 पेज का होता है. व्हाट वी डिस्कस, वी हैव द कोटेशन, पंच लाइन जो होना चाहिए, देन वी हैव प्रोफेशनल प्रोफाइल, देन द कोर कंपिटेंसी हम लिखते हैं, देन कैरियर हाइलाइट्स लिखते हैं, वर्क एक्स हम लोग लिखते हैं, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, देन वी हैव एकेडमिया, देन एक्स्ट्रा करिकुलर, देन द पर्सनल डिटेल. बहुत कुछ हम इसमें लिखते रहते हैं कि बॉस तुम क्या जाओगे क्या नहीं जाओगे. तो ये जो प्रोफेशनल रिज्यूमे बनता है मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिज्यूमे होता है फॉर द जॉब पर्पस से. ये हमारे एकेडमिक पर्पस से यूज नहीं होता है, एटलीस्ट नॉट फॉर द एडमिशन. तो एडमिशन रिज्यूमे दिखता कैसे है? तो एडमिशन रिज्यूमे बहुत सिंपल सा दिखता है. टुडे आई एम गोइंग टू शो यू द सैंपल जो जनरली मोस्ट ऑफ द IIMs या बी स्कूल यूज करती है, क्योंकि उन्हें यूनिफॉर्मिटी चाहिए होता है, वो सिंपल चाहते हैं रिज्यूमे, लेकिन रिज्यूमे में सारे पॉइंट्स हों. तो IIMs का रिज्यूमे जो दिखता है वो आपके लिए दिखता है इस तरह से. तो इसे मैं हटाता हूं. दिस वन इज फॉर द IIMs रिज्यूमे. अब ये IIMs रिज्यूमे को मैं पहले आपको व्हाइट में दिखा देता हूं, सिंपल, फिर हम इसमें बात करते हैं कि ये होना क्या चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, क्या पॉइंट्स होने चाहिए, क्या पॉइंट्स नहीं होने चाहिए. तो दिस वन इज 1 पेज का रिज्यूमे. अब आप बोल सकते हो कि मेरा रिज्यूमे में सर 1 पेज तो आ ही नहीं रहा है, मैं सब में बात करता हूं कि कैसे होना चाहिए. सो ये जो रिज्यूमे है आपका 1 पेज का रिज्यूमे है. यू हैव नेम, मैं इसको ब्लैक करके भी आपको बता दूंगा. यू हैव नेम, यू हैव एज, जेंडर. यहाँ पे जनरली IIMs का लोगो होता है. अब आप बोल सकते हो कि सर क्या मैं लोगो यूज कर सकता हूँ? नो, यू डू नॉट हैव एनी राइट टू यूज द लोगो फॉर द IIMs. लाइक इफ यू आर गोइंग फॉर द अमृतसर, शुड आई राइट द रिज्यूमे फॉर द अमृतसर? हाँ, लिख सकते हो. रिज्यूमे यूज फॉर द अमृतसर, इस ब्लैंक स्पेस को आप लिख सकते हो. रिज्यूमे फॉर द एडमिशन आप ये लिख सकते हो. देन यू हैव एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एकेडमिया, देन इंटर्नशिप, आर्टिकलशिप, प्रोजेक्ट कुछ हो तो, वर्क एक्सपीरियंस होगा आपके पास हो, पोजीशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास हो, अवार्ड्स में हम लोग देखेंगे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लिख सकते हो, सर्टिफिकेशन अगर आपके पास कुछ हो तो, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट. 1 पेज के रिज्यूमे में आप पूरा का पूरा अपना इतिहास इसमें लिख सकते हो. अब मैं बताता हूं कि इसको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है. आइए हम देखते हैं इस रिज्यूमे को अच्छे से कि व्हाट शुड बी ऑल अबाउट, कैसे हमें करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. सो सिंस द बैकग्राउंड को मैं ठीक कर लूं तो आपको इजीली दिखेगा, बट आपका ये होगा क्या, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि उसको कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है. तो दिस इज योर रिज्यूमे, यही रिज्यूमे आपका होना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग कि डिट्टो इसी को हो, मैं इसका आपको फॉर्मेट दे दूंगा जिसमें आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो. सिंपल सा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत भरा हुआ है. यहां पे नेम, एज और जेंडर लिख दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको, इंटरव्यूअर को पता होना चाहिए कि आपका जेंडर क्या है. रिज्यूमे देख के उनको पता होना चाहिए कि आपका एज क्या है. जो जेंडर तो मैंने देख लिया, आपको देख के भी पता कर सकते हैं एज आपकी क्या है, सो दैट हम पता कर सके कि आप कितने हो, ये पता होना चाहिए. लोग जनरली यहाँ पे एड्रेस लिखते हैं. आप एडमिशन के लिए जा रहे हो तो इसमें एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है आपको. एड्रेस बार हम नीचे देंगे, आपको छोटा सा स्पेस दे देंगे, बिकॉज आप एडमिशन के लिए जा रहे हो तो सारा एड्रेस उनको पता है. हम लोग लिखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और जनरली इसका बैंड चेंज होता है. यू हैव बीटेक, क्लास 12, दिस, देन द कॉलेज और सिटी नेम, स्कूल नेम्स, कौन सा ईयर है आपको पता होना चाहिए, आपका स्कूल पता होना चाहिए, और आपको रिमार्क्स देना चाहिए अगर आपके पास रिमार्क्स है तो.
अगर रिमार्क्स नहीं है तो नहीं दीजिए, अगर रिमार्क्स है तो दो कि आप रैंक थे, सिटी रैंक थे, यू हैव स्कूल रैंक, आपको लिखना, रिमार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। देन सिंस हम इसमें लिख क्या रहे हैं, वी आर राइटिंग एक्चुअली एकेडमिक्स, तो हम एकेडमिक्स में अपने अचीवमेंट्स लिखते हैं। डू यू हैव एनी स्कॉलरशिप, उसमें आगे बुलेट पॉइंट्स करके लिखो। अवार्ड्स, यू हैव अवार्ड्स तो लिखो। पब्लिकेशन और प्रोजेक्ट्स आपने अगर इस एकेडमी में किया तो वो करो। अगर कुछ रिकॉग्निशन है तो करो। रिकॉग्निशन में मैं बोलना क्या चाहता हूं, अगर आपने सीमेट में भी 99.99 लाया है, या जैट में, आई ऑलवेज से कि जैट में हम करते क्या है, वी जनरली टेक द जैट, वी जनरली टुक द जैट, वी जनरली टुक द सीमेट टू गेट 100 परसेंटाइल और 99.99 परसेंटाइल, जो आपके रिज्यूमे के पॉइंट्स को बिल्डअप करना स्टार्ट करता है। आप बोल सकते हो कि आपसे क्वेश्चन पूछा, अच्छा सीमेट दिए थे, ये कॉलेज भरे या नहीं भरे, वो बात की बात है। आई लव टू टेक एग्जामिनेशन शुड बी वन ऑफ योर आंसर। हमें करना क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देन एकेडमिक अचीवमेंट्स हम लिख सकते हैं। आप इसी फॉर्मेट में लिखना चाहो तो करो, मतलब आप इसी को यूज कर सकते हो, मैं आपको दे दूंगा, या आप अपना भी फॉर्मेट ले सकते हो। क्रिस्प क्लियर होना चाहिए। अगर आप कुछ लिखते हो लाइक एनटीएससी स्कॉलरशिप, इसे बोल्ड करो कि नहीं तुम इसे पढ़ो, बोल्ड करो। जो भी अगर आपको लिखना है उसको बोल्ड करो। सिटी अवार्ड ये बोल्ड होगा। देन उसके बाद आपने कुछ इंटर्नशिप, आर्टिकलशिप या प्रोजेक्ट्स किया है, लाइक सीए है तो इंटर्नशिप आर्टिकल विच इज नॉट अ वर्क एक्सपीरियंस, आप इसको यहां पे लिखो। रोल क्या था, कंपनी क्या था, उसके अंदर आपने क्या क्या काम किया है, क्या हैंडल किया है, कुछ नंबर्स अगर डेटा आपके पास है तो वो डालिए। एक से ज्यादा हो तो एक से ज्यादा लिखो, एक हो तो एक लिखो। अब लोग बोलते हैं कि सर इस तरह से लिखने में मजा नहीं आता है, क्योंकि हमारे पास उतना पॉइंट नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा कि मजा नहीं आता है और आपके पास बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं है। वर्क एक्सपीरियंस में आपके कंपनीज आप डाल सकते हैं, आपका रोल्स यहाँ पे क्या है, आपके अचीवमेंट्स क्या है, आप उसको लिख सकते हो। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, लाइक इसके बाद पोजीशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपने कुछ हैंडल की है, लाइक आप एनएसएस में थे या आपने किसी मोहल्ला का प्रोजेक्ट हैंडल किया है, कोविड में आपने डोनेशन कुछ किया, कुछ छोटे मोटे भी प्रोजेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसका सर्टिफिकेट नहीं है, आप यहां पे डाल सकते हो कि हमने ये किया है, ये किया है। इस टाइप से भी आप इसमें लिख सकते हो। आप पहला क्या है, पहला मैंने आपको ग्रिड बना के बताया, यहां पे आपकी रोल ऑफ द कंपनी उसके सामने आपका होगा, देन द रोल ऑफ द कंपनी उसके सामने होगा। दूसरा क्या होता है कि हम पैराग्राफ में लिखते हैं। पैराग्राफ में लिखने में होता क्या कि नेम ऑफ द कंपनी, और यहां इससे रिज्यूमे का साइज इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। अगर आपके पास कम पॉइंट है तो आप कैसे हैंडल करोगे, अगर आपके पास कम पॉइंट है तो आप पैराग्राफ में लिख सकते हो नेम, रोल ऑफ द कंपनी एंड उसका बुलेट पॉइंट, और बाकी एडजस्टमेंट फॉन्ट साइज से होता रहता है। हम फॉन्ट साइज पे बहुत ज्यादा काम करते हैं। और शुड हैव, अगर मेरे को लग रहा है कि मेरा एक पेज कंप्लीट नहीं हो रहा तो मैं फॉन्ट साइज 9 को 10 बना दूंगा, 10 को 11 कर दूंगा, दैट्स द फॉन्ट साइज, वी प्ले विद द फॉन्ट साइज। या मार्जिन्स, आपको वर्ड के साथ मार्जिन में भी पता होना चाहिए कैसे खेलते हैं कैसे नहीं खेलते हैं। और वी वर्क ऑन द, अगर आपका 2 पेज में हो रहा है तो 2 पेज में जाने दो, बट अगर 1.5 पेज हो रहा है तो फॉन्ट साइज को छोटा कर दो, 1 पेज में बनाओ, ट्राई करना कि 1 पेज में हो। देन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अगर आपने कुछ सोसाइटी में किया है देन उसके सामने लिखिए। स्पोर्ट्स में अगर कुछ आपने किया है तो उसके सामने लिखो। म्यूजिक अगर कुछ है, क्विजिंग है, मतलब जो भी है आप एक बार निकालो। देयर इज नो नीड टू हैव सर्टिफिकेट, ये आपका एक्स्ट्रा करिकुलर है। देन सर्टिफिकेट और कोर्सेज अगर आपने कुछ किया है, लाइक कोर्सेरा पे आपने कुछ किया है, डिजिटल मार्केटिंग का किया, आप इसको नीचे भी लिख सकते हो, इसको ऊपर भी लिख सकते हो। तो ये आपका है। एंड लास्ट में आपको एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर्स और ईमेल आईडी डालना होता है। तो मैं आपको इसे दिखाता हूं नॉर्मल फॉर्मेट में कि ये दिखता कैसे है। आप इसको देखना, ये दिखता कैसे। तो इसमें जो मैंने दिया है ये 2 टाइप से लिखते हैं हम लोग। दिस इज ऑल अबाउट, आप एक्सेल सीट से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, यहां पे ग्रिड क्रिएट कर सकते हो, ये होना चाहिए। जनरली वी सजेस्ट कि एक ही कलर यूज करो। हाइड अगर आपको करना है तो सारा का सारा ब्लैक है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बैकग्राउंड दिया है, और बैकग्राउंड में भी मैं इतना बैकग्राउंड नहीं दिया, मैंने पूरा एक स्ट्राइप क्रिएट किया है सो दैट कि ये यूनिफॉर्मिटी दिखे। देखो दिख कितना रहा है। इन द एजुकेशनल बैकग्राउंड मैंने जो ग्रिड बनाया था उसमें मैंने ग्रिड बॉक्स को हटा दिया है, जो आपकी जो बॉक्स दिख रही है, ग्रिड लाइनिंग नहीं है, तो ये सिंपल दिख रहा है। उसके बाद मैंने यहां पे क्या किया है, स्कॉलरशिप उसके सामने, ये देखो कितना सिंपल और क्विक दिखता है। मतलब आईएम्स के जो रिज्यूमे होते हैं या टॉप 20 स्कूल के रिज्यूमे होते हैं उसे दिखते हैं। आप चाहे तो ग्रिड नहीं दो चलेगा, जो कि इजी टू अंडरस्टैंड है, बट अगर आप ग्रिड बनाना स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत अच्छा दिखना स्टार्ट होता है। इसमें अगर आपके एकेडमिक में जो भी पॉइंट्स हैं लिखिए। अगर आपने कभी कुछ भी किया है क्लास 7 8 में भी तो, और ट्राई करना लिखने के लिए इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अगर हो पाया तो, नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं है। आपने कहा सर एकेडमिक अचीवमेंट में बस 2 या 3 ही है, तो मैं क्या इतना लिखूं? अगर 2 और 3 है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस टाइप से लिखो। पोजीशंस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा के एकेडमिक अचीवमेंट्स में ले जाओ। यहां पे आप लिखो क्या है, उसको एक लाइन से एक्सप्लेन कर दो। यहां पे लिखो क्या है, एक लाइन से एक्सप्लेन कर दो। एक पेज में आपका सीवी आना चाहिए। आपको लगता है कि एक पेज से ज्यादा जा रहा है तो फॉन्ट के साथ खेलना स्टार्ट कर दीजिए। देन यू हैव व्हाट, इंटर्नशिप, आर्टिकलशिप, रोल, कंपनी, सामने लिखो। कितना सिंपल और क्रिस्प दिख रहा है, आप देखना। वर्क एक्सपीरियंस, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लिख सकते हो। वर्क एक्सपीरियंस को आप इस तरह से भी डाल सकते हो, नेम ऑफ द कंपनी, कहां से कहां और इसके अंदर आपने क्या क्या अचीवमेंट्स की है, देन क्या क्या अचीवमेंट्स किया है।
बट ये सारा कुछ जो R&D आप करोगे डिपेंड करेगा कि पेज साइज आपका कितना है, कि आप 2 पेज में जा रहे हो। 2 पेज अगर 1.5 से ज्यादा हो तो मैं सजेस्ट करूंगा, बट 1.5 से कम हो तो इसको 1 पेज में ही फॉन्ट साइज छोटा करके लिखना है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आप कुछ लिख रहे हो तो लिखो, ये आप देखिएगा बहुत सिंपल और बहुत सही दिखता है अगर आप इसको देखोगे तो। लेट्स चेक इन द फुल फॉर्मेट, मतलब कितना सिंपल और कितना सही दिख रहा है। कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने बोल्ड कर रखे हैं जान के दिखाने के लिए, आपको इस टाइप से लिखना चाहिए सो दैट, जैसे ये पॉइंट देखो यहां पे बोल्ड हो रहा है, यूआर NTSA स्कॉलर, लाइक सिल्वर मेडल है, आपने सीमेट में 100 परसेंटाइल क्वांट में लाया है, मतलब आप चाहते हो कि तुम देखो कि मैंने कुछ किया है कि कुछ नहीं किया। CV इज एक्चुअली योर, यू कैन से द मेनू कार्ड। ये आपके जॉब, आपके एकेडमिक या जॉब का मेनू कार्ड है कि देखो हमारे में ये है, आप पूछो मुझसे क्या पूछ सकते हो, दिस इज द इंग्रेडिएंट। तो मैं आपसे बोलता हूं कि CV के मेनू मतलब इसी टाइप से आप बनाओ तो ज्यादा बेटर होगा। या अगर आपके पास कोई और फॉर्मेट है तो कम से कम ये सब यूज करना, देयर इज नो नीड कि जॉब को हम बहुत ज्यादा दिखाना स्टार्ट कर दें। वी वांट एकेडमिक्स भी चले, अवार्ड से स्कॉलर पता चले, इंटर्न से भी हमें पता चले, प्रोजेक्ट हमने किया तो वो लिखो। अगर आपने कुछ राइटअप्स लिखी हैं, कुछ आर्टिकल्स लिखा है, किसी मैगजीन में वो पब्लिश हुआ है, कोई रिसर्च पेपर हो तो उसको भी डालो। पोजीशन रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ, एक्स्ट्रा करिकुलर हुआ, सर्टिफिकेट कुछ भी है तो इसको इस टाइप से लिखिएगा तो बहुत अच्छा दिखेगा। अब मैं आपके लिए चाहता क्या हूं कि इतना हम लिखे तो लिखे कैसे। मैंने आपके लिए प्रॉपर वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया है। सो वी हैव वर्ड डॉक्यूमेंट, दिस इज वर्ड डॉक्यूमेंट। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहां पे बस अपना नाम, एज, जेंडर चेंज करना है, बाकी कॉपी पेस्ट करना है। कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं आप सारे को, ये जो भी है आप अगर इसको हटाना चाहते हो तो यहां पे क्लिक करके ये पूरा का पूरा डिलीट रो हो जाएगा, हट जाएगा। आप ऐड करना चाहते हो तो ये ऐड भी हो जाएगा। आप इसको बहुत आराम से एडिट कर सकते हो, ये एडिटेबल है। अब मैं आपसे 2-3 बात बोलना चाहता हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, आप खुद से फॉन्ट डिसाइड करो। खुद से क्या करो, फॉन्ट, ये फॉन्ट आपको अच्छा लग रहा है, ये फॉन्ट नहीं लग रहा है। टाइम्स नॉर्मन हुआ, वर्धना हुआ, मतलब जो भी फॉन्ट है आप ऊपर से R&D करके देख लो कौन सा फॉन्ट आपको अच्छा लग रहा है, उस फॉन्ट में हम लिखना स्टार्ट करेंगे। ये जो मैंने लिखा है ये फॉन्ट इसमें नहीं है, अमेरिकन टूल्स है, ये टाइपराइटर टूल्स है, उसमें आप मैंने लिखा है तो उसमें देखते हैं हम क्या है। इंटर्नशिप आर्टिकल, आप इसे एडिट कर सकते हो। देखो यहां पे ये 1 पेज से ज्यादा जा रहा है, अगर 1 पेज से ज्यादा जा रहा है तो मैं फॉन्ट को चेंज करूंगा, कम करूंगा, आगे करूंगा, क्योंकि ये जो मैंने बनाया है ये एक्चुअली एक ही पेज में है जो मैंने अपने लैपटॉप में बनाया था, उसको मैंने यहां से यहां इंपोर्ट किया तो 1 पेज से ज्यादा जा रहा है, बिकॉज इसकी पेज की सेटिंग अलग अलग हो रही है। आप पेज सेटिंग्स को बहुत आराम से यूज कर सकते हो, इसे याद रखिएगा। जैसे आप लेआउट में जाते हो तो लेआउट में मार्जिन्स है, आप मार्जिन्स को अप एंड डाउन करके भी सेटिंग चेंज कर सकते हो, कितना होगा कितना नहीं होगा। एक सजेशन मैं हमेशा देता हूं कि ऑलवेज बॉर्डर देना स्टार्ट कीजिए। ऑलवेज क्या कीजिए, बॉर्डर देना स्टार्ट कीजिए जो इसमें डाला हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, आपका अगर रिज्यूमे है तो उसको आराम से करो, दिखा सकते हो मुझको, हम उसको देखना चाहेंगे ओनली फॉर द CV में जो इनरोल्ड है उनके लिए, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ एनरोलमेंट। मैं हर एक का नहीं देख पाऊंगा, हमारी टीम हर एक का नहीं देख पाएगी, तो ये CV के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट जा रहा है। वीडियो इज ओपन, लेकिन इस वर्ड डॉक्यूमेंट को मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप डायरेक्ट जाके वहां से कॉपी कर सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं इस वर्ड डॉक्यूमेंट को, जिसमें आप कॉपी पेस्ट कर दिए अपनी पोजीशन, सब कुछ आपका हो जाएगा। और इसको एडजस्ट करना फॉन्ट को, और आई होप आप फॉन्ट एडजस्ट करना जानते होगे। दैट इज अमेरिकन टाइपराइटर फॉन्ट 9 है, आप इसको कम, जो भी आपको करना है ज्यादा कम उसको कर लीजिएगा, वो आपका दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सारी फॉन्ट सेम होनी चाहिए, फॉन्ट साइज सेम होने चाहिए, इस बॉक्स का फॉन्ट सेम होना चाहिए, फॉन्ट साइज सेम होना चाहिए, तभी वो अच्छा दिखना स्टार्ट होता है। तो ये PDF, ये वर्ड डॉक्यूमेंट एक्चुअली, और अलॉन्ग द नेक्स्ट PDF जो था, जो आपका यहाँ पे PDF सैंपल है, ये आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, वहां पे कॉपी पेस्ट कर देना, जो भी आप करना है करना। और हम आपको बताना चाहते हैं, वी आर रनिंग द CV 7.0 विच इज अ WAT PI कोर्स ओनली फॉर द कॉल गेटर्स। दीज आर द रिजल्ट, दीज आर द एलुमनाई स्पीक, जो बात करना चाहते हैं आप लोगों से कि व्हाट दे वेर गेटिंग, एंड वी हैव 40+ मेंटोर्स। तो जनरली बहुत स्मॉल बैच साइज होता है, दिस इज द मेंटोर्स। अल्फा मीटर वो कहाँ से हैं, बहुत स्मॉल बैच साइज है। आर इनटेक इज जनरली 80, हम 80 इनटेक से ज्यादा लेते नहीं है, अनटिल अनलेस वी हैव सम ग्रेट कॉल्स। जब कन्वर्सेशन से पता चलता है कि नहीं इनके पास कुछ प्रोफाइल है तो वी आर ओपन। इनटेक्स 80 ही है। ओल्ड IIMs में अभी अहमदाबाद का आना बाकी है, अगर आ जाएगा, अगर आप वीडियो लेट से देख रहे हो तो आ चुका होगा। कैप्स का आ चुका है, आप इनके बेसिस में ज्वाइन कर सकते हो। SP Gen IMR का ऑलमोस्ट क्लोज हो गया है एडमिशन हम लोगों का। MDI आएगा तो ज्वाइन कर सकते हो। NEET FMS जब भी ओपन होगा आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एक्सेल कॉल आप ज्वाइन कर सकते हो, IFT ज्वाइन कर सकते हो। तो दीज आर द मेन कॉल जिसमें हम बात कर रहे हैं। SP Gen IMR के कॉल्स को हम लोगों ने अब क्लोज कर दिया है क्योंकि इनका फेब में ही है।
तो वी हैव इंटरव्यू प्रोसेस, बाकी प्रोसेस हम उनका स्टार्ट कर रहे हैं बहुत जल्द। तो ये है, और आप ज्वाइन कैसे कर सकते हो, दिस इज 3learning.co.in/learn.cv7, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोई डाउट भी हो तो आप यहाँ पे बात कर लीजिए इनसे, ये आपको हेल्प कर देंगे। एंड दिस वन इज अ स्मॉल फी, जो हो सकता है लोगों के लिए स्मॉल नहीं हो और कुछ लोगों के लिए तो पेनिंग भी नहीं हो। तो ये है, आपको करना क्या है, रिज्यूमे अगर आपको बना के अपलोड करना है तो प्लीज कीजिएगा। और सीवी वालों के लिए जो CV 7.0 है, उनमें एक जो सबसे बेनिफिट है कि आप रिज्यूमे बना के हमें भेज देना। अपने मेंटर्स अगर आपके पास असाइन हो चुके हैं, जो अगर वीडियो कब देख रहे हो उस पर डिपेंड करता है, तो आप अपने मेंटर को दिखाना, रिव्यू करना, हम सारे आपके फॉर्म्स को रिव्यू करेंगे इफ यू आर इन द CV 7.0 और उसको बाद में अपलोड करेंगे। बताया जाएगा कि आप अपलोड करो, आप सबमिट करो, एल्स नहीं करना है। सो दिस वन इज द स्मॉल वीडियो ऑन द रिज्यूमे मेकिंग। रिज्यूमे मेकिंग इज एन आर्ट जो खूबसूरत दिखना चाहिए, जिसमें सारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए, और जो जनरली मैं बोलता हूं दिखना कैसे चाहिए, इस टाइप से दिखना चाहिए। दिस इज हाउ अ रिज्यूमे शुड लुक लाइक। रिज्यूमे इसी तरह आपका दिखना चाहिए, जो जितना बेटर हो, जितना क्रिस्प हो, उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। सो माई सेल्फ, मैंने हर एक स्टेज पे अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। आप भी बेस्ट देते रहो, क्योंकि जब तक आप बेस्ट नहीं दोगे, बेस्ट रिजल्ट लेके आओगे नहीं। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं नए वीडियो, कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ कॉन्सेप्ट के साथ बहुत जल्द। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग। चैनल को लाइक, इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो डैट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, टेलीग्राम एंड फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन शेयर होता रहता है। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।